नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स स्लैब 2023 एंड 24 के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में न्यू टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि रिड्यूस स्लैब टैक्स रेट है कंपेयर टू ऑल टैक्स रिजीम। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कंडीशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन और एग्जम्पशन का फ़ायदा नहीं मिलने वाला अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं। आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब न्यू टैक्स स्लैब क्या है फाइनेंशियल 2023 में, ये भी हम देखने वाले हैं। कौन कौन से डिडक्शन अवेलेबल हैं न्यू टैक्स रिजीम में, वो भी हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम विल बी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फ्रॉम फाइनेंशियल 2023। यू आल्सो हैव टू ऑप्शन टू चूज ऑल टैक्स रिजीम। मतलब फाइनेंशियल 2023-24 में न्यू टैक्स रिजीम आपका डिफॉल्ट रिजीम रहने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन ऑल टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का भी आपको मौका मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का फ़ायदा उठाने वाले हो। सेकंड है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 विल बी अवेलेबल विद न्यू टैक्स रिजीम। अब आप न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का भी बेनिफिट उठा सकते हो अगर आप सैलरीड या पेंशनर पर्सन हो तो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स रिबेट विद न्यू टैक्स स्लैब। फाइनेंशियल 2023-24 विल बी ₹7 लाख इंस्टेड ऑफ 5 लाख। इसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स रिबेट है उसकी लिमिट 5 लाख से 7 लाख कर दी गई है। अगर आपकी इनकम सालाना 7 लाख है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 7.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जहां तक फाइनेंशियल 2023-24 का सवाल है। बिलो आर दी न्यू टैक्स स्लैब्स फॉर फाइनेंशियल 2023 फॉर ऑल एज ग्रुप्स। यहाँ हम देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब 2023-24 का जो रिजीम है वो क्या है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स एग्जम्पशन लिमिट अब 13 लाख तक कर दी गई है फाइनेंशियल 2023 एंड 24 में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ये न्यू टैक्स स्लैब रेट क्या होने वाले हैं फाइनेंशियल 23-24 में। तो फाइनेंशियल 23-24 के लिए जो न्यू टैक्स स्लैब रेट है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी इनकम सालाना 0 से 3 लाख तक है तो आपको उस पर कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है तो आपको उस पर 5% टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख तक है तो आपको उस पर 10% टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख तक की है तो उस इनकम पर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो आपको उस पर 20% टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, मतलब आपकी सालाना इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो आपको 30% टैक्स पे करना होगा। तो कुछ इस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब होने वाले हैं फाइनेंशियल 23-24 के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब आपको न्यू टैक्स स्लैब के साथ साथ डिडक्शन और एग्जम्पशन ऑप्शन का भी फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़े से ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी सहायता से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हो। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। सबसे पहला, स्टैंडर्ड डिडक्शन of 50,000 is available under new tax regime from financial 23-24।
मतलब सबसे पहले स्टूडेंट डिडक्शन 5000 क्लेम करने का मिलने वाला है आपको न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल 23-24 में। फिर है आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा अगर आप उसको क्लेम करना चाहते हो, अगर आप स्पेशली एबल पर्सन हो। इसके अलावा आपको कन्वेंस अलाउंस भी मिलेगा। कंपनसेशन रिसीव फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, अगर आपको कंपनसेशन अमाउंट रिसीव होता है तो वो भी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो, जो कि कवर करता है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर। इसके अलावा अगर आप डेली अलाउंसेस भी मिलता है एज अ कंपनसेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सम अदर प्लेस कंपेयर टू रेगुलर प्लेस ऑफ वर्किंग। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे एम्प्लॉयर जो है आपका एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो अमाउंट आपके सीटीसीए में मेंशन किया जाता है, तो वो वाला जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो आप सेक्शन 80CC-D2 में क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट अंडर सेक्शन 24 इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर आप होम लोन की ईएमआई पे कर रहे हो, उस ईएमआई में जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है अंडर सेक्शन 24 के अगेंस्ट ऑल टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हो 2 लाख रुपए तक, और न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि आप सेल्फ ऑक्युपाइड में इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है तो उस टाइप की प्रॉपर्टी पर आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 में। डिडक्शन ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिट इन अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80CH2। इसके अलावा आप अगर अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिपॉजिट करते हो तो उसका भी आप क्लेम कर सकते हैं। गिफ्ट अप टू 5000 भी आप वो क्लेम कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है एग्जम्पशन और वॉलेंट्री रिटायरमेंट 10C ग्रेजुएटी अंडर सेक्शन 1010 एंड लीव एनहेंसमेंट अंडर सेक्शन 1010 AA भी आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जैसे कि आप ने देखा इन ऑप्शन का अगर आप यूज करते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम के साथ आपको इनकम टैक्स बचा सकते हैं। डिडक्शन एंड एग्जाम्पल नॉट अवेलेबल इन न्यू टैक्स रिजीम, देयर आर मल्टीपल डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। मतलब जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर बहुत सी डिडक्शन और एग्जाम्पशन है जो हमें अलाउ नहीं है, मतलब हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स इन अंडर सेक्शन 80C एंड सच एज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स, इक्विटी लिंक सेविंग्स एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल इन न्यू टैक्स रिजीम। मतलब इनका बेनिफिट हम न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC-D1B which allows maximum 50,000 reduction is not available in new tax regime। मतलब जो एनपीएस का बेनिफिट हम अलग से 50,000 तक ले सकते थे वो भी हम न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकते हैं। ऑल अदर डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 4A इज नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम। मतलब जितने भी डिडक्शन हैं जो हमारे चैप्टर 4A से रिलेटेड है वो सारे के सारे डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिल सकते। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।